वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें हमने देखा था ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी में हमने टंग को डिटेल से डिस्कस किया, टंग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन सलाइवरी ग्लैंड्स की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स को। हम देखेंगे फेरिंग्स के पार्ट्स को कि नेज़ोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स क्या होता है या फिर लैरिंजोफेरिंग्स क्या होता है। देन हम देखेंगे वॉल्स ऑफ फेरिंग्स एंड फाइनली फंक्शन ऑफ फेरिंग्स को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहते हैं, यानी कि गला। और ये जो फेरिंग्स है ये पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का और रिस्पायरेटरी सिस्टम का। फेरिंग्स जो है ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो भी आप फूड लेते हैं माउथ से, ठीक है, तो माउथ से वो फूड जो है वो आगे ईसोफेगस यानी कि जो आपका फूड पाइप है वहाँ तक कौन लेकर जाता है फूड को? फेरिंग्स। माउथ और ईसोफेगस के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स क्या करता है? आपके फूड को माउथ से कहाँ पर लेकर जाता है? ईसोफेगस में। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कैसे पार्ट है कि एयर जो है वो हम लोग कहाँ से इनहेल करते हैं? नोज से इनहेल करते हैं। नोज से एयर जो है वो आगे कहाँ पर जाती है? नोज के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो आप एयर को, जो आप एयर इनहेल करते हैं उसको नोज से कहाँ पर लेकर जाता है? लैरिंग्स में। देन लैरिंग्स से ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और फाइनली लंग्स तक जो है वो आपकी एयर पहुँचती है। ये जो फेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता है? फूड को आपके माउथ से ईसोफेगस की तरफ लेकर जाता है, जबकि रिस्पायरेटरी फंक्शन की बात करें तो ये एयर को मूव करता है आपके नोज या फिर आपकी ओरल कैविटी से कहाँ पर? लैरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप या फिर कोन शेप का पैसेज वे है इनसाइड द बॉडी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये एक मस्कुलर फनल शेप या फिर कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। इट कनेक्ट्स the mouth and nose to the esophagus and larynx। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये फेरिंग्स क्या करता है? आपका जो माउथ है यानी कि जो आपकी ओरल कैविटी है उसको किसके साथ कनेक्ट करता है? फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, ताकि जो आप फूड माउथ से लेते हैं वो फेरिंग्स से होकर कहाँ पर जाता है? आपके ईसोफेगस यानी कि आपके फूड पाइप में जाता है। एंड देन ईसोफेगस से आगे कहाँ पर जाएगा? स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इसी तरीके से जो फेरिंग्स है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या करेगा फेरिंग्स? जो आपका नोज है यानी नेजल कैविटी है उसको किसके साथ कनेक्ट करेगा? लैरिंग्स के साथ कनेक्ट करेगा। लैरिंग्स जो है ये अब जो एयर आपने जो नोज के जरिए इनहेल की वो पहले नोज में जाएगी, नोज से फेरिंग्स, देन फेरिंग्स से कहाँ पर जाएगी? लैरिंग्स, एंड देन लैरिंग्स से आगे ट्रैकिया, देन आपके लंग्स में इंटर होगी। ये जो फेरिंग्स है इसका काम क्या है? एक तो ये आपके फूड को जो आपके माउथ से ईसोफेगस में लेकर जा रहा है, सेकेंड ये आपकी एयर को आपकी नोज से लैरिंग्स यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, आपके लंग्स तक लेकर जाएगा। ये जो मस्कुलर और फनल शेप ट्यूब है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका फंक्शन होता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इसका फंक्शन होता है। लेंथ इसकी होती है 4.5 इंचेस। कुछ बुक में आपको इसकी जो लेंथ है वो 5 इंचेस भी दिखेगी, 4 to 5 इंचेस रेंज में लिखा होता है। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 12 to 15 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर भी कुछ बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन हम बात करते हैं लोकेशन की कि जो फेरिंग्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बिगिन्स एट द बेस ऑफ द स्कल। ये जो हमारे स्कल की यहाँ पर जो बेस है यहाँ से जो फेरिंग्स है ये स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है? एट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर हम अपनी वर्टिब्रा की बात करें तो जो आपकी नेक में जो C6 है यानी C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ पर जो है आपका फेरिंग्स एंड हो जाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पर जो फेरिंग्स है वो एंड हो जाती है। स्टार्ट होती है स्कल की बेस से और एंड होती है C6 सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वहाँ पर ये एंड हो जाती है।
पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। सो फेरिंग्स जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, एक को हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और एक का नाम होता है लैरिंजोफेरिंग्स या फिर इसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। सो जैसे कि आपको इधर डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो फेरिंग्स है ये यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये आपका नोज है, नेजल कैविटी है, दिस वन इज योर ओरल कैविटी। सो ये आपकी नेजल कैविटी के पीछे से आपको ये ट्यूब एक दिख रही है, मस्कुलर ट्यूब, ये है आपके पास फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के होते हैं 3 पार्ट। एक है नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स वो फेरिंग्स का वो वाला पार्ट होता है जो कि नोज के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नोज के पीछे प्रेजेंट होगा, उस पार्ट को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजो मीन नोज एंड फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नोज के बिहाइंड प्रेजेंट होगा, वो पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। सेकंड है ओरोफेरिंग्स। सो ओरो का वर्ड इसके नाम से जाहिर है ओरल कैविटी, तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि माउथ के बिहाइंड होगा, उस पार्ट को हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। एंड थर्ड वन इज द लैरिंजोफेरिंग्स। सो आगे क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, लैरिंग्स। सो लैरिंग्स के बिल्कुल पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स या फिर इसको हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है। तो ये था लेटरल व्यू। अगर आप इंटीरियर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो नोज के बिहाइंड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स, माउथ के बिहाइंड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के बिहाइंड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है उसे कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की। सो इट इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नोज। सो फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नेजल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स के कहते हैं। जैसे कि ये नेजल कैविटी आपको शो हो रही है, नेजल कैविटी के बिहाइंड ये जो आपको ब्लू कलर में रीजन शो हो रहा है, ये क्या है, नेजोफेरिंग्स है। सो इट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नोज। ईयोस्टेशियन ट्यूब फ्रॉम ईयर्स ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है यहाँ पर क्या चीज़ ओपन होती है, ईयोस्टेशियन ट्यूब। आपके ईयर जो मिडल ईयर में, जब हमने ईयर की वीडियो बनाई थी तो ईयर में हमने क्या बात की थी कि जो आपका मिडल ईयर है वहाँ से एक ट्यूब जो है वो आपके फेरिंग्स में आकर ओपन होती है, जिसे ईयोस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। सो ये जो ईयोस्टेशियन ट्यूब है वो आपके फेरिंग्स के कौन से पार्ट में ओपन होती है, नेजोफेरिंग्स में आकर ओपन होती है। और इस ईयोस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये एयर प्रेशर को जो है वो इक्वलाइज करके रखती है, ताकि हम हेयरिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प कर रही होती है। देन नेजोफेरिंग्स क्या करता है, कनेक्ट विद ओरोफेरिंग्स बिलो विद अ पैसेज कॉल्ड इस्थमस। अब ये जो आपका नेजोफेरिंग्स है इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ओरोफेरिंग्स। तो ये यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट होता है, ओरोफेरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इस्थमस। सो इस्थमस क्या करता है, जो आपका नेजोफेरिंग्स है उसको ओरोफेरिंग्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। और यही जो इस्थमस है, इसी की वजह से जो हम मतलब सांस लेते हैं वो हम लोग नोज से भी ले सकते हैं और माउथ से भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसी मेडिकल कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें जो फूड है, पर अगर आप माउथ से नहीं ले सकते तो वो आप लोग नेज़ल जो ट्यूब डाली जाती हैं नाक के ज़रिए, तो उसके ज़रिए फूड भी जो है वो इंटर हो सकता है। तो ये इस्थमस का काम क्या होता है कि ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को स्वैप कर देता है, यानी कि एयर फॉर एग्जांपल नोज़ के ज़रिए अगर कोई मसला है तो आप माउथ से भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर फूड माउथ में कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी होती है, तो उसमें आप जो फूड है वो भी नोज़ के ज़रिए जो है ट्यूब्स डालकर जो है वो फूड भी यहाँ से पास किया जा सकता है। सो इसका फंक्शन जो नेजोफेरिंग्स का जो मेनली जो फंक्शन है वो रिस्पायरेशन में होता है, क्योंकि नोज़ के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है बिहाइंड द नोज़, सो इसका जो मेनली फंक्शन होता है वो रिस्पायरेशन में ही होता है। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। सो ओरोफेरिंग्स क्या है, ये भी फेरिंग्स का पार्ट है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द माउथ, यानी आपकी ओरल कैविटी जो है, इस ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और इसको मिडल पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या था, नेजोफेरिंग्स, देन उसके बाद जो मिड में आता है वो होता है ओरोफेरिंग्स, लोकेटेड बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लोटिस के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है।
तो अगर आपने मेरी टंग वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको पैलेट जो है वो डिटेल से बताया है कि पैलेट क्या होता है। सो अगर यहाँ पर मैं अभी बताऊँ तो पैलेट क्या होता है, जो कि आपकी नेज़ल कैविटी को आपकी ओरल कैविटी से जो चीज़ सेपरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट कहते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका पैलेट है। अब जो पैलेट होता है ये देखिए ऊपर है नेज़ल कैविटी और यहाँ पर क्या है, ओरल कैविटी। सो आपकी नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से जो चीज़ सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं पैलेट। सो अगर आप अपनी टंग को ऐसे ऊपर की तरफ टच करें तो आपको ये जो ऊपर फील होता है ये पैलेट होता है। अब पैलेट की जो फ्रंट पे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। सो यहाँ पर अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये किधर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लॉटिस के दरमियान। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है इसका काम क्या होता है कि ये आपके लैरिंग्स, ये जैसे कि ये आपको दिख रहा है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के आगे जो प्रेजेंट होता है वो आपका होता है लैरिंग्स, ठीक है। सो लैरिंग्स जो है जब हम कुछ खाते हैं, खाना खाते वक्त, तो ये जो लैरिंग्स है इसके ऊपर जैसे एक बॉक्स के ऊपर लिड होती है, ढक्कन होता है, उससे वो बंद हो जाता है। तो सेम ये जो लैरिंग्स है जब हम कुछ खाते हैं इसके ऊपर एक लीफ लाइक एक फ्लैप सा आ जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। सो इस एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि ये हमारे फूड को हमारे विंड पाइप यानी ट्रैकिया में नहीं जाने देता, सांस की नाली में नहीं जाने देता, ताकि फूड जो है वो कहाँ पर जाए, डायरेक्ट आपके ईसोफेगस में जाए। तो और फूड जो है वो आपके ट्रैकिया में ना एंटर हो जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। सो इस एपिग्लॉटिस और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र करता है फूड को फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। सो पहली चीज़ जो है कि ओरोफेरिंग्स क्या करेगा, तो ये आपके फूड को आपके माउथ से कहाँ पर भेजेगा, नीचे जो ईसोफेगस है वहाँ पर फूड को ट्रांसफ़र करेगा। सेकंड, अगर हम एयर की बात करें तो ये एयर को आपकी नेज़ल कैविटी से लैरिंग्स में भेजेगा, यानी आपकी नोज से जो एयर आई है उसको ये कहाँ पर भेजेगा, इस लैरिंग्स में भेजेगा। सो ओरोफेरिंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फंक्शन है, यानी डाइजेस्टिव फंक्शन भी है और इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन भी है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है लैरिंजियोफेरिंग्स। सो लैरिंजियोफेरिंग्स को हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है, ये भी फेरिंग्स का पार्ट है, लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द लैरिंग्स। तो जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है लैरिंजियोफेरिंग्स। सो फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि बिहाइंड द लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। सो ये आगे आपको क्या दिख रहा है, लैरिंग्स। सो लैरिंग्स के पीछे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लैरिंजियोफेरिंग्स। लोकेटेड बिटवीन द एपिग्लॉटिस एंड C6 कॉन्टिन्यूस विद ईसोफेगस बिलो। सो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। सो एपिग्लॉटिस से स्टार्ट होता है और ये जो C6 है, C6 आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहाँ पर ये एंड हो जाता है और इसके बिलो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ईसोफेगस प्रेजेंट होगा। देन ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस के अपर बॉर्डर से जो है ये स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ पर नीचे जाकर एंड हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज और C6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ पर ये एंड हो जाता है। सो ये भी जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि ये आपके फूड को ट्रांसफ़र करता है आपके माउथ से ईसोफेगस में, और इसके अलावा ये एयर को आपकी नेज़ल कैविटी से लैरिंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। सो इसलिए ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। सो हमने 3 स्ट्रक्चर देखे कि फेरिंग्स जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। नेक्स्ट है वॉल ऑफ फेरिंग्स। सो 3 लेयर ऑफ टिश्यूज ऑफ फेरेंजियल वॉल, कि अगर हम फेरिंग्स की वॉल की बात करें तो वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। सबसे जो इनर लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका म्यूकोजा, देन मिडिल लेयर है टेला सबम्यूकोजा, देन उसके बाद है ट्यूनिका मस्कुलरिस के जिसे मसल लेयर भी कहते हैं, और सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूनिका म्यूकोजा की, जो कि सबसे इनर लेयर है और ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और ये जो म्यूकोजा लेयर है ये म्यूकस को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो फेरिंग्स है वो मॉइस्ट रहता है। इनसाइड अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो वो मॉइस्ट रहता है। और ये म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, गॉबलेट सेल जो हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट है
टेला सब म्यूकोजा जो कि मिडल लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सो कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल से पढ़ना है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देन है जो टेला सब म्यूकोजा, इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है मसल लेयर या फिर ट्यूनिका मस्कुलरिस। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेलोइंग या फिर डिग्लूटेशन जिसे हम कहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। अब इसमें प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेलोइंग यानी कि निगलने में फूड को हेल्प करते हैं, और जिसे हम पेरिस्टाल्सिस, अभी जो मसल लेयर है ये पेरिस्टाल्सिस में मदद करती है। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट पुशेस द फूड फॉरवर्ड, यानी कि ये एक ऐसी आपके जो मसल्स हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो आपका फूड है वो आगे जो आपका जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ पर पास होता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो मसल फाइबर कैसे अरेंज होंगे, अगर इंटरनल बात करें तो इंटरनली जो आपको मसल फाइबर दिखेंगे वो सर्कुलर अरेंज होंगे, जबकि एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो वो आपको लॉन्गिट्यूडनली अरेंज दिखाई देंगे। और जो सबसे आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि फेरिंग्स को आउटसाइड से कवर करती है। सो फेरिंग्स की हमने 4 लेयर देखी, ट्यूनिका म्यूकोजा, टेला सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर एंड द लास्ट वन इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। सो फेरिंग्स के फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन इसका क्या है कि ये फूड को मूव करता है माउथ से ईसोफेगस की तरफ। रिस्पायरेटरी फंक्शन इसका क्या है कि ये जो एयर है उसको मूव करता है आपके नोज और आपकी ओरल कैविटी से लैरिंग्स में, एंड देन वहाँ से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आपके लंग्स में। इसके अलावा इस्थमस क्या होता है, सो इस्थमस जो है वो कनेक्ट करता है आपकी ओरल एंड नेजल रीजन को कनेक्ट करता है, जो आपके नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस कहते हैं। इट अलाउज देम टू ब्रीथ थ्रू आइदर द नोज और द माउथ, इसी की वजह से जो है हम लोग जो है सांस जो है वो माउथ से भी ले सकते हैं और नोज से भी ले सकते हैं। एंड व्हेन मेडिकली नेसेसरी अलाउज फूड टू बी पास टू द ईसोफेगस बाय नेजल ट्यूब। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है कि अगर आप फूड को माउथ से नहीं ले सकते, देन माउथ से अगर ना ले सकें तो फिर नोज के ज़रिए भी जो है वो नेजल ट्यूब्स के ज़रिए क्या होता है, फूड को पास किया जाता है। नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस एक लीव शेप फ्लैप होता है आपके थ्रोट में जो कि प्रिवेंट करता है फूड और वाटर को कि वो आपके ट्रैकिया यानी कि आपके विंड पाइप में ना एंटर हो जाए, आपके लंग्स में ना चला जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है जो कि लैरिंग्स को कवर कर देता है ऊपर से, ताकि जो आपका फूड है वो आपके माउथ से डायरेक्ट कहाँ पर जाए, इसोफेगस में जाए। देन है यूस्टेशियन ट्यूब। ये एक नैरो पैसेज है जो कि आपके फेरिंग्स से कहाँ पर जाता है, आपके मिडिल ईयर में। और इस यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम होता है कि ये एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करता है इनसाइड द एयर। एंड द लास्ट फंक्शन जो फेरिंग्स का है वो क्या है, ये स्पीच में भी हेल्प करता है। सो अगर आपको वीडियो समझ आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।